नमस्कार। अंतर्मन के नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब हम रात में सोते हैं तो कई बार हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क चलता रहता है। बहुत सारी बातें उसमें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें रात में प्रॉपर जो नींद, डीप स्लीप जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। क्या वजह है और कैसे इसका निवारण किया जाए, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। संदीप जी, आप हमारे श्रोताओं को और हमें कुछ बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल। प्रश्न ऐसा जो कि हम सबसे लगभग जुड़ा हुआ है कि नींद की जो समस्या है, आपने देखा होगा कि जब भी नींद की समस्या होती है तो क्या होता है कि हमारा सारा दिन खराब हो जाता है। जो हम जहाँ पर काम करने जाते हैं या फिर जो ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि प्रॉपर नींद आपने नहीं ली होती है। जी। नींद की समस्या होती है और उसके कारण जो होते हैं कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। उन कारणों को समझना बहुत जरूरी होता है। जी। कुछ लोग हैं जो कि दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, लेकिन जो मेडिसिन है उसका प्रॉपर इलाज नहीं है, मतलब उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना होगा कि अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए, जी, कुछ स्टेप्स हम बताएंगे या कुछ टिप्स कह लीजिए जो कि आपको फॉलो करना होगा। इफ यू फॉलो इट, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, एब्सोल्युटली मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो छूट जाएंगी, नींद ना आने की। यस। और आप एक अच्छी नींद मतलब प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल संदीप जी, जैसा कि हमारे कई सारे श्रोताओं ने अपनी समस्या हमारे सामने रखी है। आज समय ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोग नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं। अंतर्मन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं डायरेक्ट मन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल के जरिए या फिर हमारे फोन नंबर पर मैसेज या कॉल के जरिए अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नींद में जो हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन चलता रहता है, उससे हम निजात कैसे पाए। बिल्कुल। फर्स्ट थिंग इज दैट, मतलब जो फर्स्ट टिप है वो मैं आपको यही कराऊं, वो मैं आपको यही बताऊंगा कि चेक योर शेड्यूल। जो डेली रूटीन है, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप जो भी करते हैं उसको आप चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर आपने वर्क प्रेशर, जिसको भी कहते हैं, वर्क फोर्स अपने ऊपर ले लिया हो, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मन, हमारा जो मस्तिष्क होता है बहुत ज्यादा सप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है। इवन शरीर अगर आपका थकता है, जो आपका शरीर होता है वो अगर थकता है तो नींद आती है, लेकिन अगर मन आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया उस चक्कर में, जी, ऐसा होता है कभी कभी हमें इतनी ज्यादा चिंताएं हो जाती हैं कि ऐसा करना है, अभी ऐसा करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रेन है, हमारे अंदर जो वेव्स चलती हैं, ब्रेन वेव्स जो होती हैं, किसी दिन हम आपको और डिटेल में बताएंगे ब्रेन वेव्स क्या है। ब्रेन वेव्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है। कोशिश ये करें, अपना जो शेड्यूल बनाते हैं आप रोज काम करने का, जो भी डेली काम करते हैं वो ऐसे ढंग से करें कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर वर्कलोड ना हो और रिलैक्स होकर के ही अपना कार्य करते रहें। जो फर्स्ट पॉइंट है। जी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हम वर्कलोड ले लेते हैं, बिल्कुल, इसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। बहुत अच्छी बात आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया। हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अंतर्मन के कार्यक्रम में जो भी हम समस्या पर चर्चा करते हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। बिल्कुल जी।
दूसरा टिप ये है कि आपको कि डू मेडिटेशन एवरी डे, यानी डेली बेसिस आप मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। सोने से पहले ही अगर कर सकते हैं ठीक है, या तो फिर मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिले, इवन आफ्टरनून में भी आप करें। जब भी आपको टाइम मिले तो आप मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जिससे कि क्या होता है, हम अपने मन मस्तिष्क को कहीं ना कहीं रिलैक्स पोजीशन में ले जाते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी से, हमारे मस्तिष्क से इवन, जिससे कि क्या होता है हमारे पूरे ब्रेन को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन फील होता है। सो ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का मेडिटेशन आप जरूर करें। अगर आपको नहीं पता है मेडिटेशन कैसे करें, सो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको एक सहज विधि हम आपको बताएंगे, क्योंकि इधर उधर चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मेडिटेशन के नाम पर लोग क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं लोगों को। सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको एक सिस्टमेटिक मेडिटेशन आपको बताएंगे जिससे कि आपको प्रॉपर वे में एक स्लीप यानी नींद की समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। जी संदीप जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि नींद की समस्या का निजात पाने के लिए हमारे पास नाइट मेडिटेशन जो कि 9:30 से 10 o'clock तक कराया जाता है। आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर मेडिटेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। हम डेली बेसिस पर मेडिटेशन जो है नाइट मेडिटेशन कराते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। बिल्कुल जी। सो सेकंड जो आपको मैंने बात शेयर की है, मेडिटेशन की शेयर की है, मेडिटेशन आप करें। थर्ड थिंग इज दैट गो फॉर वॉक, इधर इन मॉर्निंग और इवनिंग, कभी भी आप वॉक ना छोड़ें। आप कम से कम 45 मिनट्स वॉक जरूर करें। अगर 45 मिनट आप वॉक करते हैं, सो कहीं ना कहीं आप जो आपकी बॉडी है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक रहेगा, एक बैलेंस में रहेगा, ब्रेन भी आपका हेल्दी रहेगा कहीं ना कहीं। सो वॉक पर आप जरूर जाएं, कम से कम 45 मिनट्स डेली आप वॉक करें, या फिर इवनिंग में करें, अगर समय नहीं मिलता है तो मॉर्निंग में करें। वॉक जरूर करें एक अच्छी नींद के लिए। जी बिल्कुल। जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आपको एक अच्छी नींद मिल सके। कई बार हमारा माइंड सोते हुए भी चलता रहता है, कई सारी उलझनें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, नींद का हम प्रॉपर लाभ नहीं ले पाते हैं। सो आज संदीप जी जो कि एक वेलनेस काउंसलर हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे आपको एक अच्छी और हेल्दी नींद प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल। सो थर्ड थिंग जो मैंने आपसे शेयर किया कि आप वॉक पर जरूर जाएं। एंड फोर्थ थिंग इज दैट रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट, जो कि मोस्टली नहीं होती है, कुछ लोगों की छूट जाती है। मेरे पास लोग आते हैं, सो जब मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा होता हूँ तो कहते हैं कि सर ये तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी, कभी कभी कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे एक पेज लिखें रोज, राइटिंग डाउन ओनली सिंगल पेज, है ना, अपने बारे में एक स्टोरी लिखें या कुछ अच्छी बातें लिखें। राइटिंग हैबिट भी डालें प्लस रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ें, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को मेंटेन रखते हैं, ये एक हैबिट फॉर्मेशन आप रखते हैं, तो इससे आपका ब्रेन जो रहेगा कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा और आपको ये जो नींद की समस्याएं हैं या फिर ऐसा भी कभी कभी होता है ओवर थिंक हम करते हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेन भी आपका हेल्दी रहेगा। आप रीडिंग एंड राइटिंग की अगर आपके हैबिट है, प्रैक्टिस है, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। सो बहुत अच्छी तरीके से संदीप जी हमारे साथ हम सब के साथ शेयर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो पॉइंट्स, ये जो बातें अभी आपको इस वीडियो में देखने को सुनने को मिल रही हैं, ये कहीं आपको गूगल या फिर कहीं और सोर्स से नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं वो एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं।
ये कहीं से उठाई हुई या किसी के द्वारा शेयर की गई बातें नहीं हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि अगर आपको ये बातें यूजफुल लग रही हैं, इस कार्यक्रम को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी जो समस्या है उससे वो निजात प्राप्त कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर करना निःशुल्क है, इसके कोई चार्जेस नहीं। बिल्कुल, जितना आप शेयर करेंगे जिससे कि होगा कि और लोगों को भी लाभ मिलेगा। जी। सो 4 पॉइंट्स आई हैव शेयर विद यू। और जो हमारी 5th पॉइंट है, जो कि आखिरी बात है, डोंट टेक टी और कॉफी इन नाइट एंड डोंट यूज मोबाइल ऑल्सो। रात में क्या होता है कि सोते वक्त कुछ लोगों की हैबिट होती है कि चाय लेना या कॉफी लेना या फिर मोबाइल चलाते हुए फिर सोना। अगर आप लेटते हुए कहीं ना कहीं मोबाइल चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन का वर्क जो होता है डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको जितनी देर भी अगर यूज भी करना है मोबाइल तो बैठ कर यूज करें। आप 90 डिग्री एंगल पर जो भी बैठते हैं, आप जितना यूज है आप यूज करके उसके बाद उसको शांति से रखकर, और उसके बाद जब भी आप लेटने जाए तो एक ब्रेन को आपको अपने आप को मैसेज देना होगा कि नाउ इट इज टाइम फॉर स्लीप। अब सोने का वक्त है। अब उस समय भी अगर आप अपने आप को मोबाइल में बिजी रखते हैं, जिससे क्या होगा कि ब्रेन की जो आपकी एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, राइट। सो जब भी आप सोने जाते हैं तो सब कुछ एकदम अलग रख करके, एकदम रिलैक्स मूड में होकर के अपने आप को मैसेज दें, इट इज टाइम फॉर स्लीप एंड गो टू बेड, राइट। उस समय अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें और सोने के लिए रेडी हो जाए। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, आई थिंक द गोल्डन टिप्स आई हैव शेयर्ड विद यू। एंड मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आज से आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो आपकी नींद की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर हियर फॉर हेल्प यू। यस, बिल्कुल। सो हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, आप सेशंस अपने बुक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन सीखना है, आपकी लाइफ में मेडिटेशन का महत्व है, सो आप सही मेडिटेशन जो है वो उसके लिए आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। जी, इसी के साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अंतर्मन के एक नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चर्चा के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ध्यान को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, ताकि आपको एक सेहतमंद और अच्छी नींद गिफ्ट के रूप में मिल सके। नमस्कार। नमस्कार।